बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहा है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इतना एक खौफनाक वाक़या, रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या पेश आया है, जिसमें दो ख़वातीन, जिनमें से एक ख़ातून की उम्र 49 साल और दूसरी की 52 साल है, 62 साल है माज़रत के साथ। ये दो ख़वातीन जो हैं, इनकी लाशें नहीं मिली बल्कि इनके जिस्म के टुकड़े मिले हैं, और ये टुकड़े इतनी सफाई के साथ काटे गए थे कि बराबर बराबर के टुकड़े थे, और 1 2 3 4 टुकड़े नहीं है बल्कि 62 टुकड़े किए गए इनके। और ये 62 टुकड़े इसलिए किए गए कि एक अमल करना था, और ये अमल करने के बाद इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके इनको बागीचे में घर के दफना दिया गया था। लेकिन ये राज जो है ये खुला। ये शख्स जो कि पकड़ा गया, इसके साथ इसकी बीवी शामिल थी, एक रेस्टोरेंट का मालिक था जो इसके साथ शामिल था। एक इंतहाई खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या। अहले इलाका ने क्या देखा, एक औरत जो इनके चुंगल में फंसने से बच गई, उसने क्या कुछ बताया, और ये शख्स जो है इसने क्यों इनकी बलि चढ़ानी थी, करना क्या चाहता था, हुआ क्या, ये तमाम तर वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये वाक़या बेसिकली इंडिया में पेश आया है, और इंडिया की ये जनूबी रियासत केरला है। इंतहाई वायरल हुआ हुआ ये वाक़या है, जहाँ पर अमीर बनने की हवस में दो ख़वातीन जो है उनकी इंसानी कुर्बानी दी जाती है। अब इसमें क्या किया जाता है, 3 अफराद इस वाक़े में गिरफ़्तार हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक शख्स, उसकी बीवी और एक रेस्टोरेंट का मालिक। अच्छा, इन्होंने दोनों ख़वातीन को मारने के बाद उनमें से एक मकतूला का गोश्त भी खाया है, और इनमें से एक शख्स जो है वो अपने आप को हीलर यानी कि जादू टोने करने वाला बताता है। उसके बारे में बताया जाता है कि वो जादू टोने करता है। अच्छा, अब एक खातून जिसका नाम पद्मम है, वो उसका कत्ल सितंबर के आखिरी हफ्ते में किया गया, जबकि दूसरी खातून का कत्ल जो है वो जून में किया गया था। अब इन दोनों ख़वातीन को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया, फिर उसके बाद उनकी लाशें जो है घर में दफना दी गई, और मुल्ज़िमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि उनके ही बागीचे से इनकी लाश जो है मिली है, लाश के टुकड़े मिले हैं इनफैक्ट। अच्छा, अब ये पुलिस जो है वो कहती है कि हमें ये भी पता लगा है कि मुल्ज़िमान ने पहले मकतूला रोज़ली का, जो कि एक खातून है इनमें से, उसका गोश्त खाया, और उसके बाद एक शख्स जो रेस्टोरेंट का मालिक है, उसका नाम शफ़ी है। दूसरा शख्स है भगवल सिंह, जो कि माली मुश्किलात से गुज़र रहा था, और उसने भी ये अपने आप को अमीर बनाने के लिए वो इस फेल में इसके साथ शामिल होता है। और उसके बाद इसकी बीवी भी है जो कि इस वाक़े में शामिल है। शफ़ी ने इस मंसूबे में उसका साथ दिया, और ये बताया जा रहा है कि इंसानी कुर्बानी के वक्त मुल्ज़िमान ने जादू टोने भी किए थे। अब रोज़ली और पद्मम, ये दोनों ख़वातीन कौन थी? ये ख़वातीन जो है लॉटरी के टिकट फ़रोख्त करने का काम करती थी, और वो मोहम्मद शफ़ी के रेस्टोरेंट में खाने पीने के लिए अक्सर जाया करती थी। अच्छा, मोहम्मद शफ़ी का जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पर ही उनकी मुलाकात जो है ये मोहम्मद शफ़ी से होती है, और शफ़ी जो है वो भगवल सिंह और उसकी बीवी लैला का दोस्त भी था। अब इसने क्या किया कि वो इन ख़वातीन को पैसे का लालच दिया, और इनको लेकर भगवल सिंह है इसके घर ले गया। रोज़ी 6 जून को, और पद्मम जो है वो 26 सितंबर को गायब होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पुलिस को ये बेसिकली शक है कि इनको चूँकि पैसों का लालच दिया गया, इनके घर लाया गया। इनकी तस्वीर जो है मेरे थंबनेल के ऊपर आप देख सकते हैं। इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जब कराई जाती है, रिश्तेदारों के ज़रिए दर्ज कराई जाती है, पे फ़ोन कॉल्स और उनकी जो लोकेशंस जो है उनको जब ट्रेस किया जाता है, आखिरी उनके मोबाइल पर जो लोकेशन ट्रेस होती है वो शफ़ी का रेस्टोरेंट और उसके बाद भगोल सिंह का घर होता है, जिसके बाद पुलिस को शक होता है और फिर छापा मारा जाता है। जो कुत्ते होते हैं जो सूंघते हैं और चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, इन ख़वातीन के कपड़ों को सुंघाया जाता है, जैसे कि एक पुलिस का पूरा तरीक़ाकार होता है, जिसमें कि इनकी लोकेशन जो है दोनों की इसी घर के पास लाश दिखाई दी। उसके बाद ये कुत्तों की मदद से घर में जब ढूंढा गया, तलाश किया गया, तो बागीचे के पास आकर कुत्तों ने इस बात की निशानदेही की कि यहाँ पर कुछ मौजूद है, और जब खोदा गया तो एक जगह से जिस्म का एक टुकड़ा, दूसरी जगह से दूसरा टुकड़ा, और यूं करते करते कोई 62 टुकड़े जो है वो यहाँ से मिलते हैं, और ये खौफनाक वारदात जो है वो बेनकाब होती है। अब कुछ और मज़ीद खौफनाक चीज़ें जो है वो सामने आई। ये तो मैंने आपको टोटल स्टोरी बताई कि बेसिकली हुआ क्या। एक और ख़ातून जो है वो मंजर आम पर आई हैं, और वो ख़ातून जो है उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि शायद मैं भी इन 2 ख़वातीन के साथ तीसरी औरत होती जो कि इनका शिकार होती, लेकिन मैं
कुछ मेरी कोई नेकी मेरे काम आई कि मैं बच गई। इस खातून ने क्या बताया? अच्छा, एक और चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि इनके जिस्म के जो 61 टुकड़े, 62 नमाज़ के साथ 61 टुकड़े जो किए गए वो तेज़ धार चाकू के साथ किए गए। अच्छा, 2 कुर्बानियाँ जो ये दी गई। अच्छा, पहले मैं उस खातून की तरफ आ जाती हूँ कि उन्होंने क्या कुछ बताया कि उनके साथ क्या होने जा रहा था। अच्छा, ये खातून कहती है कि मैं शफ़ी से मिलने ही वाली थी, यानी कि जो रेस्टोरेंट का मालिक है। उसने मुझे कहा कि वो मुझे 1 लाख रुपए तक देगा, लेकिन आखिरी लम्हात में मेरा इरादा बदल गया और मैं उसके साथ नहीं गई। फिर शफ़ी रोज़लिन को ले गया। रोज़लिन उन 2 में से एक खातून है। एक खातून की उम्र जो है 52 ईयर्स बताई जाती है और रोज़लिन जो है वो 49 ईयर्स की है। तो वो कहती है कि वो रोज़लिन को ले गया। अब शफ़ी जो रेस्टोरेंट का मालिक है, उसकी अहलिया कहती है कि मुझे यकीन भी नहीं आता कि मेरा शौहर जो है वो इतने घिनौने काम में शामिल हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो भगावत सिंह है उसके घर के बागीचे से दोनों ख़वातीन की लाशें मिलती हैं और 56 हिस्से जो हैं वो पद्मा नामी खातून के थे, यानी कि जो 52 साल की खातून है, जबकि हड्डियों के 5 हिस्से जो है बताया जा रहा है रोज़लिन के थे। बुध के रोज़ इनमें से 35 हिस्सों को पोस्टमार्टम और तज्ज़िये के लिए भेज दिया गया और बाकी हिस्सों को जुमरात को जांच के लिए भेजा गया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसमें जो बातें तस्दीक हो रही हैं, DNA टेस्ट जो है इन ख़वातीन के लवाहिकीन के खून के नमूने भी लिए गए ताकि उनकी तस्दीक भी की जा सके, तमाम चीज़ें जो कि एक प्रोसीजर का हिस्सा होता है। अब वहाँ पे जो ऐनी शाहिदीन और जो वहाँ के लोग हैं जो इर्द गिर्द दाएं बाएं रहते हैं, जो हमसाए में रहते हैं, उन्होंने क्या बताया? एक रिहायशी है जो करीब में रहता है, उसका कहना है कि इस कत्ल के वाक़े की इत्तला मिलने के बाद हम सब हैरान रह गए और हम सदमे में रह गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस मुआशरे में, इतने पढ़े लिखे दौर में इस तरह के लोग भी हैं जो बिलीव करते हैं ये इस तरह के जादू टोने पर और इस तरह की चीज़ों पर। वो कहते हैं कि हम लोग इनके घर के पास ही रहते थे, लेकिन हमें कभी ऐसा अंदाज़ा नहीं हो सका कि कभी ये लोग इस तरह के काम भी कर सकते हैं। करीब में दुकानदार है जो पिछले 2 साल से बगावत सिंह के घर के पास रहता है। वो कहता है कि मैं इस ख़ानदान को अच्छी तरह से तो नहीं जाता, लेकिन आते जाते उनको देखता था और उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया करता था। वो कहता है कि ये जो शख्स भगावत सिंह था जिसके घर से बागीचे से ये लाशें मिली हैं, ये बेसिकली एक हकीम है और बहुत से लोग उसके पास इलाज के लिए जाते थे और वो और उसकी बीवी लैला लोगों से अच्छी तरह से बात करते थे। और जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो वो कहते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये लोग इस तरह के काम करते थे और ये अपनी हिकमत के लिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब पुलिस जो है वो ये समझती है कि हमें लगता है कि 2 से ज़्यादा लोग इस वाक़े में कत्ल हुए होंगे, क्योंकि ये वाक़या तो सामने आ गया और इसमें चूँकि लोकेट हो गया और रिपोर्ट कर दी गई थी ख़ानदान वालों की तरफ से, लेकिन अभी ये भी शक है कि और भी बहुत से लोग इस तरह से कत्ल किए गए होंगे। अच्छा, उसके बाद बागीचे से जब जिस्म के अज़ा को निकाला जा रहा था तो पंचायत की जो रुकन है एक वहाँ पे मौजूद था, वो इस वाक़े का सरकारी गवाह भी है। तो उसने कहा कि मुलज़िम पुलिस को जगह बता रहे थे और वहीं से जिस्म के अज़ा निकाले जा रहे थे, यानी कुछ तो कुत्तों की मदद से, और उसके बाद मुलज़िम ने भी बताया कि कहाँ कहाँ पर बाकी के अज़ा मौजूद हैं। कहता है कि ऐसा लग रहा था, जो वहाँ पे ऐनी शाहिद मौजूद था, वो कहता है कि ऐसे लग रहा था जैसे किसी खेत से आलू निकाले जा रहे हो, यानी इतने छोटे छोटे टुकड़े, यानी आप सोचें ना कि 62 टुकड़े किए गए, तो वो टुकड़े ऐसे लग रहे थे जैसे किसी खेत से आलू निकाले जा रहे हो और जिस्म के अज़ा को बड़ी ही दुरुस्तगी के साथ काटा गया था। वो कहते हैं कि ये मनाजिर ऐसे थे कि जिनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते और इस कदर तकलीफ दे मनाजिर थे। पुलिस ने दोपहर 1 बजे खुदाई शुरू की और रात के 10 बज गए थे। जिस्म के हिस्सों की तलाश की जा रही थी और जो मकतूल ख़वातीन हैं उनके इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें जैसा लिपस्टिक, उनका पर्स, उनका चश्मा जो है वो भी इन जगहों से मिला। और वो ये कहते हैं कि पहले हमें जो यहाँ पे मौजूद खातून थी उनका कहना है कि पहले हमें सर मिला, फिर बाजू। जब मुलज़िमान से जिस्म के बाकी हिस्सों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों की तरफ इशारा किया। वहाँ पर जब खुदाई की गई तो जिस्म के फिर बाकी हिस्से जो है वो मिलना शुरू हो गए। और अभी ये भी शक है कि इस तरह की और भी कुर्बानियाँ की गई हैं, पुलिस को इस पर शक है। अब रोज़लिन जिसको कि कत्ल किया गया, उसकी बेटी जो है उसने बताया कि जनवरी 2015 से 2022 तक वो उत्तर प्रदेश में टीचर थी, उसकी वालदा, और जनवरी में केरला में उसकी वालदा जो है वो अपनी वालदा के पास रहने के लिए आई और अगले ही दिन उन्होंने एक ट्रस्ट के साथ काम करना शुरू किया। अब वो कहती है कि मेरी माँ लॉटरी के टिकट नहीं फ़रोख्त करती थी, जो हमें ओरिजिनल मालूमात मिल रही है उसमें माँ लॉटरी के टिकट फ़रोख्त करती थी। अब वो कहती है कि जब मैंने अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और मीडिया रिपोर्ट से इन 3 अफराद की गिरफ़्तारी का फिर मुझे इल्म हुआ और कहा कि शुरू में ये बताया जा रहा था कि मेरी वालदा लॉटरी के टिकट फ़रोख्त करती है, लेकिन ऐसा नहीं था।
اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہیں ان کی والدہ جو ہے آیورویدک مصنوعات فروخت کرتی تھی، یعنی جڑی بوٹیاں فروخت کرتی تھی، اور یہی کام جو ہے وہ شخص بھی کرتا تھا جس کے گھر سے ان کی لاش ملی. یعنی یہ کوئی کنیکشن نظر آتا ہے کہ جڑی بوٹیوں کا کام یہ کرتی تھی اور شاید جڑی بوٹیاں بیچنے کے وجہ سے اس کا ایک تعلق جو ہے اس شخص کے ساتھ ہوا ہوگا، جان پہچان شناسائی ہوئی ہوگی. اس کے بعد پولیس نے چھتری، کاسمیٹکس، بیگ وغیرہ دکھائی اس کی بیٹی کو، جو کہ اس نے پہچانی بھی کہ اس کی ماں کی ہے. اب شفیع کے بارے میں پوچھا گیا تو منجو نے کہا کہ وہ اس کو نہیں جانتی، یعنی کہ وہ جو روزلین کی بیٹی ہے، اور اب لیلا کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. لیکن معاملہ جو ابھی تک سامنے آیا وہ یہی ہے کہ بیسیکلی قربانی دینی تھی، قربانی دے کر دولت حاصل کرنی تھی، امیر بننا تھا. 2 انسانی جانوں کی قربانی جس میں جسم کے برابر کے ٹکڑے کیے جانے تھے، اور اس کے بعد ان کو کہیں امیر ہونا تھا. لیکن امیر تو وہ پتہ نہیں کب ہوتے کہ نہ ہوتے، لیکن اس سے پہلے ہی گرفتاری عمل میں آ گئی، وہ پکڑے گئے، اور یہ قصہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا. اور ابھی یہ تحقیق کی جا رہی ہے کہ اور اس طرح کی کتنی قربانیاں جو ہیں وہ پہلے دی جا چکی ہیں، اور اس تمام تر گروہ کا سرغنہ جو ہے اسے شفیق بتایا جا رہا ہے، جو کہ ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اس کیس میں جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کو آگاہ کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.